ये अमृत स्नान जो चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप तो गणित के बहुत अच्छे समाज है कि कितने घंटे में पहुंच रहे हैं, कितना समय लगेगा। यदि यमुना आज साफ कर दिया जाए, यहाँ का एकदम स्वच्छ कर दिया जाए, जो उसकी प्रॉपर्टी है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन कर दिया जाए, तब भी वो जब तक पहुंचेगा संगम तक, इतनी आस्था अच्छी है कि लोग जाने चली गई तो कह रहे हैं कि सीधे मोक्ष मिल गया है। वो मोक्ष उन्हीं लोगों को मुबारक हो, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को अगर मोक्ष लेना है तो संविधान पढ़ना पड़ेगा। कैसे संगम महाकुंभ को आहूत किया जा, वो किस कारण से हुआ था, जब आप उस शोध पे जाएंगे तब यह पाएंगे कि गौतम बुद्ध का इतना प्रभाव बढ़ गया था कि ये जो लोग अपने को कोई धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, जैन धर्म कह रहे हैं, या उस समय के जितने भी समकालीन धर्म रहे हों, तो गौतम बुद्ध ने अपने स्वयं के आत्ममंथन पे, आत्मज्ञान पे जो ज्ञान पाया था, और देश में विदेश में करुणा, मैत्री, प्रेम, माहौल, पंचशील, 10शील का जो उन्होंने संदेश दिया था, बहुजन हिताई बहुजन सुखाई वाला जो संदेश दिया था, उसको प्रभाव को रोकने के लिए ये संगम और अखाड़ों का निर्माण हुआ। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। आज यूपी में विधानसभा चलने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष जो है कठमुल्ला बनाना चाहता है, अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाना चाहता है, अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है, लेकिन यहाँ मौलवी और कठमुल्ला बनाना चाहता है। और भी बहुत सारे तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगे, बहुत सारी बातें हैं। कुछ इन मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गौरव यादव जी। जिस प्रकार से विधानसभा में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये इनसे उनके दिमाग का पता चल रहा है वो कि क्या उनकी सोच है। देखिए जी, जिन्हें आप योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये शब्द लेने से पहले आप कहिए हिंदू हृदय सम्राट महंत आदित्य योगीनाथ जी, क्या आ गया आपके मन में? एक सम्मान दर्शा रहे हैं आप। एक जगह आप बोल दीजिए मुल्ला जी बोल दीजिए या मुल्ला बोल दीजिए, मौलवी बोल दीजिए या मौलवी साहब बोल दीजिए। ये प्रीफिक्स और सफिक्स का जो भाव होता है, उसको मैं समझता हूँ कि ये जो वो गर्मी निकाल देने वाली बात कहते हैं ना, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी विधानसभा एक है, उसमें बड़े से बड़े राजनेता लोग रहे हैं। उस पीठ पे, उस सदन में किन किन लोगों ने नेतृत्व किया गया है, और वहाँ पे मुल्ला कठमुल्ला कहना जो है उत्तर प्रदेश की संसदीय इतिहास की गरिमा के विपरीत है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि भाई अपने बच्चों को तो ये विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, भाषा को लेकर वहाँ पे बातचीत हो रही थी। देखिए, अपने बच्चों को वो विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक बात है, लेकिन जहाँ से उनकी कर्मस्थली है उसमें भी तो लोग, कुछ लोग दूसरे लोग आकर महंत बन सकते थे। दूसरे की तरफ उंगली उठाने वाले लोगों को अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि गोरखधाम पीठ में आप दूसरे बच्चों के प्रति इतनी भी आपके पास श्रद्धा है, तो क्यों सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी आए? वहाँ गोरखपुर के लोग, जो क्षेत्रीय लोग हो, उसमें तो और लोग समाज के लोग थे। देखिए, राजनीतिक बातें हैं। माननीय अखिलेश जी अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी का ज़्यादा प्रभाव कर रहे हैं, तो वो एक राजनीति है। और राजनीति में उन्होंने जो अभी इस समय का जो छिपते हुए जो फार्मूला दिया है पीडीए, जिसको जो लोग और विचारधारा वाले, त्रिवेदी तो कह रहे हैं पीडीए महाकुंभ के संगम में बह गया। देखिए, बह नहीं गया, हम लोग का जन्मदात काम होता है तैर के निकल जाना। अखिलेश जी जो है
अगर वो नहीं तैर पाएंगे, कहने का भाव है, उनके कहने का भाव है कि सब जो है एक हो गए हैं। उनके कहने का जो भी भाव है, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, ये ठीक है कि अखिलेश यादव जी जब स्नान किए तो उन्हें एक प्लास्टिक का संविधान ले जाना चाहिए था। जिस प्रकार से हमारे लोग जो है, कोई अपने हाथ में माला है, कोई फूल है, चाहे कोई कमंडल है, लेके स्नान कर रहे थे, तो मैं किसी की श्रद्धा पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर ये चाहता था, अगर मैं भी जाऊंगा संगम, मैं भी जाऊंगा तो मैं प्लास्टिक का लेमिनेट लेके संविधान लेके जाऊंगा और उस संगम में संविधान को पकड़ के डुबकी लगाऊंगा, तब मुझे जो मोक्ष प्राप्त होगा। तो संविधान के साथ आप स्नान करना चाहते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ये बताना मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, दोनों लोगों का ने पीडीए बह गया। अरे पीडीए जब तक ये संविधान है वो बहना, न तो वो आत्मा की तरह अजर है, अमर है, न तो उसको अग्नि जला सकती है, न तो पानी भिगा सकती है। ये बात आप समझिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ सांसद रहे हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है कि वास्तविकता है क्या। अभी मात्र जो है वे अभी वो पन्ना प्रभारी पे चलने वाले लोग हैं। मैंने अभी हाल में ही पंडारा पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात किया था, तो एक पन्ना दिया था, लेकिन उस पन्ने पर जो मैंने लिखा था अगर उसका पालन कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ पीडीए इस दुनिया का सबसे मजबूत फार्मूला बन सकता है, जिसको आइंस्टीन ने बनाया, E=mc², जहाँ E एनर्जी है, M मास है और C प्रकाश का। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए आप, वो प्रकाश का वेग है। पीडीए में यदि माननीय 365 दिन दे दें, माननीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का, ब्लॉक के विधानसभा का अध्यक्ष का और बूथ अध्यक्ष का, अगर एक लाल डायरी बना दी जाए, जिसको समाजवादी लाल डायरी कर दिया जाए, तो उसमें 365 पन्ने होंगे। उस कार्य की समीक्षा जो है मानव रहित कर दी जाए, मानव रहित का मतलब एआई से कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश 2027 का जो चुनाव होगा, ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे 1000 लोग लग के कई हजार माइक लगा के कई करोड़ मीडिया के लोगों को लगा देंगे, तभी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकते हैं। ये ध्रुव सत्य है जो आपके चैनल में आज कह रहा हूँ। ऐसी ही जो बातें हैं सभी लोग कह रहे थे। अभी जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुए और मिल्कीपुर में आप क्या हुआ, आपने देख लिया रिजल्ट क्या आया है, तो पीडीए कहाँ था आपका? देखिए, उसी बात को मैं लेके कह रहा हूँ। हमारे यहाँ गांव का एक चुनाव होता है, खेल का उत्सव होता है नागपंचमी। तो उस दिन क्या करते हैं कि गांव के बहुत से संपन्न लोग जो है एक लड़के को ललकारते हैं, दौड़ना दौड़ना दौड़ना, पटक देना, उठा देना। अच्छा। एक आदमी होता है कि जो 365 दिन एक्सरसाइज करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको एक दिन ललकारने की जरूरत न पड़े, एक दिन साहस देने की जरूरत नहीं पड़े, हर दिन आपका चुनाव हो। इस प्रकार की रणनीति, इस प्रकार की योजना जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी बना लेंगे, मिल्कीपुर नहीं, उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को वो जीत जाएंगे। ये सुन लीजिए आप। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बहन मायावती ने सामाजिक न्याय का गला घोंट दिया है। देखिए, जो ये कहे हैं ना, जो सामाजिक न्याय की बात को इस देश दुनिया में मंडल आयोग की, मैं था, गौरव यादव था, मुझे अपना घर लेना था, लेकिन उस घर को लेने का पैसा मैंने एग्रीमेंट कर लिया था, लेकिन मंडल जी की जयंती थी, उसका चेक इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के में फीस में जमा कर दिया कि मंडल जी की 100वीं जन्मशती है और ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। श्रद्धेय बलिहारी बाबूजी आए थे उसमें जो है, और ये भी आए थे मान्यवर, जिसपे उन्होंने नेताजी के खिलाफ कुछ कह दिया था। तो तब वो दूसरी पार्टी में थे, आज वो दूसरी पार्टी में है। तो इन लोगों का काम ही इतना है कि कुछ उल जुलूल बोलकर बहुजनों में लड़ाया जाए। दिल्ली में सब कुछ तय हो गया है, रामलीला मैदान में सब कुछ होगा, 20 तारीख को शपथ लिया जाएगा, कौन कौन लोग आएंगे ये तय हो गया है, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी तक नाम नहीं तय हो पाया है। और दिल्ली में एक चीज़ और है, यमुना की सफाई बहुत तेजी से शुरू हो गई है। देखिए, वो तो किसी मुख्यमंत्री पर तय करेंगे, वो संसदीय
प्रणाली के उनकी अपनी संसदीय समिति का निर्णय है, लेकिन दिल्ली में यमुना साफ हो गई है, मैं इस पे सहमत नहीं हूं। साफ नहीं हो गई, सफाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मशीनें उतर गई है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। अरे पत्रकार महोदय, आप माइक पकड़ने से पहले आप कलम पकड़े रहे होंगे, आप विज्ञान के छात्र रहे होंगे, तो ये निश्चित आप जानते होंगे कि जल जो है एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन द्रव्य है। मैं पूरी गारंटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यदि यमुना के पानी को यहाँ के स्वच्छ प्रखलनी में ला के देखा जाएगा तो वो काला निकलेगा। यमुना के ऊपर उड़ रही हवाई को लेकर एक खुशबूदार कमरे में छोड़ दिया जाएगा तो वो बदबूदार आएगा। यमुना के पानी को का एक बूंद अगर जीभ पे रख लिया जाए, भाजपा कुछ भी अच्छा करेगी आप नहीं मानेंगे, सफाई प्रक्रिया होगी, सफाई शुरू हुई, वो अच्छा नहीं लग रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो द्रव्य की बात है उसके गुण ये हैं। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। पानी नहीं, तो आप कैसे मानेंगे कि वो भाई ठीक है, अभी सफाई शुरू हुई है, हम ये कह रहे हैं सफाई की जो है कार्यक्रम शुरू हो गया है, मशीनें उतार दी गई है, भाजपा कितनी तेजी से काम करती है ये देखिए आप। देखिए आपका ये अमृत स्नान जो चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप तो गणित के बहुत अच्छे समाज है कि कितने घंटे में पहुंच रहे हैं, कितना समय लगेगा। यदि यमुना आज साफ कर दिया जाए, यहाँ का एकदम स्वच्छ कर दिया जाए, जो उसकी प्रॉपर्टी है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन कर दिया जाए, तब भी वो जब तक पहुँचेगा संगम तक, तब तक 100 कितने साल बाद आने वाला महाकुंभ जो है में जो अमृत स्नान लोग कर रहे हैं उनसे वंचित हो जाएंगे। ये काम पहले क्यों नहीं किया आप? ये काम पहले आपने क्यों नहीं किया? और संगम में जो पानी का क्वालिटी है, उन्होंने कहा कि ये उसमें क्लोरोफिल कुछ बढ़ गया है। उसका सबसे होता है कि जो संगम का पानी है वो नहाने योग्य नहीं है, छूने योग्य नहीं है, और वो दुर्गंध युक्त है, जिसको आप न तो सेवन कर सकते न नहा सकते हैं। लेकिन मैं आस्था पे किसी के कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आस्था अच्छी है, इतनी आस्था अच्छी है कि लोग जाने चली गई तो कह रहे हैं कि सीधे मोक्ष मिल गया है। वो मोक्ष उन्हीं लोगों को मुबारक हो, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को अगर मोक्ष लेना है तो संविधान पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा। गंगा में आपने स्नान कर लिया है तो उसका क्या अनुभव है, कितना आपको कष्ट हुआ है, यातायात में कितना कष्ट हुआ है, आने जाने में कितना कष्ट हुआ है, खाने में कितना कष्ट हुआ है, कितने आपने फेफड़े में धूल लिए हैं, इसका क्या बात हुई है, इसका आपको साझा करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो संगम में जो अमृत स्नान लगा है, हम और आप बहुत सामान्य से आदमी हैं। हम लोग किसी अतिथि को आमंत्रित करते हैं तो उसके आने के बाद उसका नमस्कार करना, अभिवादन करना, मिष्ठान देना। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है। छोटी मोटी घटना नहीं, आपको जो मैं बताना चाहता हूँ सुनिए पहले ध्यान से मानवर। हम उसके आने जाने, खाने पीने, नहाने सोने, उसके बाद सकुशल विदाई तक की व्यवस्था एक आम आदमी करता है। और देश का जो पहला बजट था उससे कई गुना पूरे देश का बजट मात्र संगम पे लगाने के बाद भी लोग 60-60 किलोमीटर पैदल चले हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती है। बहुत सारे लोग ट्विटर पे ये भी कह रहे हैं, एक्स पे कह रहे हैं। आपने ये कैसे कहा कि इतना पैसा लगाने के बाद हमारा सारा कुछ है? ये जन भावना है, लोग को और आना चाहिए था। अगर आप और सुविधा देते, 50 करोड़ लोग नहा चुके हैं। 50 करोड़ नहीं भाई, उतना जगह है वहाँ पे है, 50 नहीं 500 करोड़ लोग नहा सकते हैं। पूरे दुनिया के लोग आ जाएं तब भी नहा सकते हैं। इतना गंगा माँ में शक्ति है, उतना उनके पास जीवन दायिनी है। मैं गंगा यमुना के अस्तित्व को नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन जो उस पे ये लोग अपना काम किए हैं, व्यवस्था के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न किए हैं। किरणमय नंदा जी ने उत्तर प्रदेश की प्राथमिक व्यवस्था को खस्ता हाल कर दिए, और वही माननीय जी जाकर जो है, जो देश का जो हर्षवर्धन के समय से जो चला था। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि अव्यवस्थाओं का कुंभ नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, विचारधाराओं से बने हुए हैं। ये कुंभ स्नान
अखाड़ों का स्नान, ये गौतम बुद्ध का जब प्रभाव बहुत तेज बढ़ रहा था, नॉन वायलेंस का बढ़ रहा था, मैत्री का बढ़ रहा था, करुणा का बढ़ रहा था, दया का बढ़ रहा था, अहिंसा का जब बढ़ रहा था, तो ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि बौद्ध मूवमेंट के गौतम बुद्ध के प्रभाव को रोकने के लिए संगम और अखाड़ों का निर्माण किया गया। आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है। वैज्ञानिकवाद, विचार कैसे लोगों को बढ़े, किस प्रकार से तर्कशील हो, उससे रोकने का जब ये प्रयोजन ही इसका शुरुआत में ही उसकी नींव इस प्रकार से डाली गई थी, तो सनातन की व्यवस्था है, तो सनातन व्यवस्था नहीं है, सनातन व्यवस्था नहीं है। आप बहुत ही हजारों साल से कुंभ हो रहा है। आप जो है अध्ययनशील पत्रकार हैं, आप पढ़ेंगे जिस दिन की कुंभ की नींव क्यों पड़ी। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, सनातन व्यवस्था में कितने साल, कितने शताब्दियों का, कितने हजार साल का साल होगा, मैं वहीं से कह रहा हूं कि जिस दिन से हर चीज का कमेंसमेंट का दिन होता है कि कैसे संगम महाकुंभ को आहूत किया जा, वो किस कारण से हुआ था, जब आप उस शोध पे जाएंगे तब यह पाएंगे कि गौतम बुद्ध का इतना प्रभाव बढ़ गया था कि ये जो लोग अपने को कोई धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, जैन धर्म कह रहे हैं, या उस समय के जितने भी समकालीन धर्म रहे हों, तो गौतम बुद्ध ने अपने स्वयं के आत्ममंथन पे, आत्मज्ञान पे जो ज्ञान पाया था, और देश में विदेश में करुणा, मैत्री, प्रेम, माहौल, पंचशील, दसशील का जो उन्होंने संदेश दिया था, बहुजन हिताई बहुजन सुखाई वाला जो संदेश दिया था, उसको प्रभाव को रोकने के लिए ये संगम और अखाड़ों का निर्माण हुआ। तो आप समझ सकते हैं उस समय भी जब लोग बदमाशी कर सकते हैं। ये बात सुन के बहुत सारे लोग विवाद का प्रश्न, विवाद करने दीजिए, लेकिन सत्य यही बात है। मैं कोई वैसी बात कहने का आदी नहीं हूं, अध्ययन करने के बाद में कह रहा हूं। आप ये जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये बात पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब संक्षेप में आपका ये मात्र है कि जिस पूत का पालन महात्मा बुद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए ये संगम और ये कुंभ शुरू हुआ, आप ऐसा कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि महात्मा गौतम बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार को जनमानस से रोकने के लिए इस तरह के आयोजन, आखिरों का निर्माण किया गया था। पूरी मतलब तार्किकता के साथ कह रहे हैं? कह रहा हूँ इसको आप जब सोच, बयान की जिम्मेदारी भी आप लेते हैं? मैं एकदम ले रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। और जो भी अगर मैं गलत कहूँ तो आप मुझे कंटेम्प्ट कर दीजिए, सूट कर सकते हैं। लेकिन अब एक बात कहनी रह जाएगी आपको। मैं जानता हूं कि अगर बड़ी व्यवस्था है तो दुर्व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सरकार को तो चाहिए ना। बहुत सारे लोग आप पे देखिए कुछ केस कर सकते हैं, ऐसा आप सोच लीजिए पहले। आप नहीं, मैंने सोच लिया है और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सनातन पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। गौतम बुद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार को, जनता में प्रसार को रोकने के लिए पुराने समय के लोगों ने उनके प्रभाव को कम करने के लिए अखाड़े और कुंभ का आयोजन किया। चलिए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वकील, वरिष्ठ वकील हैं गौरव यादव जी, और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ, तार्किकता के साथ ये बात रखी कि महाकुंभ हजारों साल से चल रहा है, लेकिन ये जो है महात्मा बुद्ध के, तथागत बुद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए सब कुछ किया गया है। ये इन्होंने खुद अपनी जिम्मेवारी पे कहा है, इनके अपना निजी विचार है, और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट देखते हैं और उससे सीखते भी हैं, तो आप अपनी कमेंट हमें ज़रूर दें। रंजय कुमार, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।